नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। देश की जनता की हालत ऐसी है कि उसकी ना तो राजनीतिक नेता ना ही कर्मचारी अधिकारी सुन रहा है। अपना दर्द सुनाए तो किसके पास जाकर अपना माथा टेके कि उनकी बात सुनी जाए। गूंगी बहरी सरकार सुनना तो दूर, ये भी नहीं पूछना चाहती कि आप 2 साल से लगातार लगभग धरने पर बैठे हैं कि मुद्दे को उठाया क्यों नहीं जा रहा। तो और मेन स्ट्रीम मीडिया भी चुप्पी साधे हुए। क्या फतेहपुर के कर्मचारी आम जनता के गाड़ी कमाई का पैसा जो कंपनियों में जनता का पैसा फंसा है उसे सरकार दिलाने में क्यों नाकाम हो रही है। कंपनी को चालू करने में सरकार गारंटी के तौर पर कैपिटल की पहले फंडिंग कराती है, फिर कंपनी को चालू करने का लाइसेंस दिया जाता है। अब बेसारी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़कर जनता को लूटकर सरकार के द्वारा दिए गए कंपनियों को परमिशन ने गरीब जनता को लूट लिया है, मुंह का निवाला छीन लिया है, कितनों का भविष्य कितनों की जिंदगी तबाह कर दिया है। सरकार अभी तक भी इस मुद्दे को छूना तक नहीं चाहती है। बड़े बड़े मंचों से केवल घोषणाएं करती है कि गरीब जनता का पैसा उसे सूद सहित वापस किया जाएगा। सरकार जबकि ये कानून गारंटी भी देते हैं। BUDS एक्ट 2019, PID एक्ट 2016, BNS एक्ट 2023, फिर भी देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम अगली और पिछली सरकारों के नाम पर हवाला देकर फाइल और काम टालने का काम करती दिखती है। ये लड़ाई केवल प्राइवेट कंपनी के ही कर्मचारी की बात नहीं, बल्कि हर वो वर्ग आता है जो धन को सुरक्षित रखने और भविष्य निधि के रूप में सजोने के लिए ठग एजेंडे द्वारा जेब में डाका डाल दिया गया और सरकारों के बनाए कानून इन कंपनियों के सामने हाफती रहती हैं। उपस्थित हुए लोगों के नाम कुछ इस प्रकार है। अध्यक्ष अंबिका प्रसाद, उपाध्यक्ष विनोद कुमार मौर्य, बलराम, अवधेश कुमार, राम सिया, विजय कुमार, सविता, सत्येंद्र, राजू, धनीराम, शिवनाथ, फूलचंद, गुजराती लाल, शिवलाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। बेसिक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। इस वक्त हम मौजूद है फतेहपुर के नाहर कॉलोनी में, जहां पे कुछ लोग भुगतान करो या सत्ता छोड़ो ठग बेईमानी का जो शिकार हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे लोग धरना देकर बैठे हुए हैं। जरा इनसे जानते हैं ये धरना कब से चालू किए हैं और कब तक बैठे रहेंगे, इनकी कोई सुनवाई हुई है या नहीं हुई है। जी, आपका सुनना। विनोद कुमार। कहाँ से हैं? ग्राम बसोनी, पोर्ट बिटौरा, जिला फतेहपुर से। ये धरना कब से चल रहा है? 1 सितंबर 2024 से चल रहा है निरंतर। आज चीज का है ये ठगी पीड़ित परिवार की तरफ से जो संगठन बना है वो सभी मिला करके एक साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। जो सरकार ने बट 102/2019 कानून बनाया है उसके तहत हम लोग भुगतान की मांग कर रहे हैं। कौन सी कंपनी के, किसके ऊपर, किस कंपनी के जो पैसा? 3 लाख कंपनियां हैं जिसमें सभी इन्वॉल्व हैं, जिसमें पल्स हो गई, सहारा हो गई, टोगो हो गई, यूनिमैक्स हो गई, आदि तमाम 3 लाख कंपनियां जो लोग जमा करते थे किस्त के नाम से कि आप बीमा करा लें या सभी। तो कब से आप ये कब से मतलब एक्चुअल किस डेट से इस कानून के तहत अभी तक कलेक्ट्रेट में DM महोदय के कार्यालय में भुगतान पटल केवल खुला है और उनकी फीडिंग हो रही है। अभी तक हमको ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है कि हम लोगों का भुगतान कब तक सुनिश्चित हो जाएगा, ये अभी तक जानकारी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। कोई राजनीतिक दल अभी तक नहीं आए, उनको जबकि कई बार आमंत्रित भी किया गया, फिर भी अभी तक हमारे यहाँ नहीं आए हैं। नहीं, आपके यहाँ क्षेत्रीय विधायक होंगे, सदर विधायक होंगे, कोई सभी विधायकों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक हम लोगों की पीड़ा सुनने यहाँ तक नहीं आए हैं। कोई सांसद नहीं आया। आगे आने वाले चुनाव में सभी सांसद विधायकों का हम लोग बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। जो भी सांसद विधायक हमारे गांव क्षेत्र मोहल्ले में आएगा उनको खदेड़ने का काम करेंगे कि हमारा पहले भुगतान, उसके बाद मतदान। आज की केंद्र सरकार हुए तो इसके विषय में सरकार उन्हीं को बनाया हुआ कानून उन्हीं ने अभी तक लागू क्यों नहीं किया? 2019 में बट 102/2019 कानून बनाया है, आज तक लागू क्यों नहीं किया है? 6 वर्ष हो गए, आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? जबकि उस कानून में गारंटी है कि 180 दिन में प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान 2 से 3 गुना किया जाए। अभी कुछ समय पहले बीजेपी सरकार ने इस पर अनाउंसमेंट भी किया था कि जो इस तरह की फंडिंग का इशू है उसको सट आउट किया जाए। तो उसको लेकर के क्या आप लोगों ने मतलब अपने कार्यालय में अपने जिस विभाग का भी पैसा आपका होल्ड है वहाँ पर क्या सुनवाई नहीं हो रही? जब सरकार ने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है तो सारे कार्यालय नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सहारा है,
ठीक है, LIC है, अन्य और जो चलती हैं पल्स वगैरह हैं, कुछ कंपनियां तो जो है रनिंग पर हैं, कुछ जो है स्टॉप हो गई हैं। तो उस कंडीशन में LIC को छोड़ के सभी कंपनियां इस समय बंद हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे सहारा का पोर्टल सरकार ने बनाया है, तो कुछ लोगों को, चिन्ना लोगों को, 100 लोगों में 5 लोगों को कुछ पैसा देके उनको बरगला रही है कि संगठन खंडित हो जाए और लोगों का भुगतान न करना पड़े। ये सरकार की चाल है। सरकार पैसा, सभी कंपनियों का जो प्रॉपर्टी है सब सीज कर रखी है और सरकार खुद पैसा नहीं देना चाहती है, इस वजह से कानून नहीं लागू किया। बहुत अच्छी बात आप है। सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार हमारा भुगतान करे, सभी कंपनियों का पाई से भुगतान करे, वरना आने वाले समय में, आगे चुनाव आने वाले में हम लोग सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को इस चुनाव से बहिष्कार करेंगे। आने वाले चुनाव में इस सरकार के खिलाफ मतदान करने का काम करेंगे और बहिष्कार करने का काम करेंगे। सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। टोगो रिटेल मार्केटिंग हो गई, कियमजे हो गई, लोकहित भारतीय कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इस तरह से रोज वैली, साई प्रसाद, साई प्रकाश, किम फ्यूचर, कैमुना, तमाम आदि कंपनियां हैं। तो तमाम कंपनियां हैं जिनके खिलाफ हम लोग बैठे हैं और सभी कंपनियों की लड़ाई इस संगठन के माध्यम से हम लोग लड़ रहे हैं। आपके संगठन का यही नाम है? हाँ, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। जब संगठन, सॉरी, तब जब संगठन, अच्छा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता आपका नाम? परिवार। मेरा नाम अवधेश कुमार विश्वकर्मा है आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं कहना चाहूँगा यही से कि सरकार जो है ये जुमलेबाजी है। सरकार जुमलाबाजी करके हम गरीबों को पैसा देने के लिए टाल मटोल कर रही है और हमारा संघर्ष बराबर चलता रहेगा। हम लोग संकल्पित है कि जब तक सरकार से एक एक पाई का भुगतान नहीं ले लेते हैं, तब तक ये हमारा गरीब, मजदूर, किसान ये आंदोलन बराबर करता रहेगा और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सुना है आप इसे डेढ़ साल से ऊपर जो है कंटिन्यू चला रहे ये हैं। हमारा 17वां महीना चल रहा है कंटिन्यू। इससे आपके जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी है, माननीय DM जी रविंद्र जी, क्या आपने वहाँ तक सूचना नहीं बोल रहे हैं? एक भी नहीं बोल रहे हैं। एक बार मुझको आपने सीएम पोर्टल पे आपने इसकी सुनवाई, मतलब शिकायत की है? हम लोग CM के यहाँ गए और यहाँ दिल्ली मुख्यमंत्री माने दिल्ली जो है मोदी जी के यहाँ, सुप्रीम कोर्ट की, सबको एक नहीं हम लोगों ने सैकड़ों ज्ञापन भेज दिया है, लेकिन आज तक उसका कोई निष्कर्ष जवाब नहीं आ रहा है। तो हमको लगता है कि राजनीतिक पार्टी का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। राजनीतिक पार्टी तो हम लोगों को खुद ही लूटने का काम कर रही है। ये हम लोगों ने एक नहीं दसियों बार ज्ञापन दिया सभी विधायकों को, सांसद महोदय को, लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है। फतेहपुर जिले में अगर देखा जाए तो कितने कर्मचारी हैं इस तरह के ठगी के शिकार? मेरी समझ में तो आ रहा है कि जब मैं 17 महीने से यहाँ आंदोलन में बैठा हूँ, तो ये पूरा जितना भी जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये पूरी तरह से लूटने का पूरा उनका ये जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। ये पब्लिक के हित का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 1 सितंबर 2024 से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे फतेहपुर जिला नहीं, देश के कई जिला है जहाँ पे ठगी का शिकार हुए हैं लोग और उनको कोई भुगतान नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो डींगे हाँक रही है कि डबल इंजन की सरकार है, जो भी कार्य होता है तुरंत तत्काल होता है, इस बात को संज्ञान में ले और गरीबों और मजदूरों का जो पैसा कंपनियों में फंसा हुआ है उनको दिलाने का काम करें, नहीं तो अन्यथा ये जनता मतदान जो चुनाव का समय आ रहा है उनका बहिष्कार करेगी और कदम उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति बड़े जन आंदोलन का कदम उठा सकती है जिससे सरकार जो है उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बने रहिए हमारे DD नाइन्टी न्यूज चैनल के साथ। मैं सज्जन ताराचंद कैमरामैन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।